हाय बच्चों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी बाय मुकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका दिल से अभिनंदन करते हैं। ठीक है, तो आप हमारा एक और वीडियो देखेंगे। ठीक है, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण मैं और वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ था। ठीक है, इसके लिए आप खुद ही समझदार हैं। ठीक है, कोई कारण हो सकता है तभी ऐसा कुछ है। चलिए खैर कोई बात नहीं। ठीक, देखेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो और राइटिंग भी अच्छी हो, देखने में भी सुविधा हो। ठीक है, और समझने में भी आपको सुविधा हो। ठीक है, जिसके लिए मैं क्या बताऊंगा इसके लिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके लिखा हुआ है। ठीक, तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, पहले हम कार्य और ऊर्जा के बारे में समझेंगे। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि किया गया कार्य ऊर्जा होता है। किया गया कार्य क्या होता है? ऊर्जा होता है। आप कह सकते हैं कि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। भाई कार्य बिना ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा बिना कार्य नहीं है। आप कहोगे कैसे? आप कार्य कब कर पाएंगे? जब आपके अंदर ऊर्जा होगी, और ऊर्जा तब होगी जब आप कार्य करेंगे। ठीक है, और ऊर्जा कब मिलेगी आपको? जब आप कुछ खाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कार्य बराबर ऊर्जा। जो कार्य है वही ऊर्जा है, जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक है। यानी कार्य का जो सूत्र होता है वो ऊर्जा के सूत्र के बराबर होता है। यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। ठीक, तो समझेंगे कार्य का शाब्दिक सूत्र क्या होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन आप समझेंगे, या W बराबर F इंटू डी समझेंगे। ठीक, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक, यानी वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी W बराबर F इंटू डी। कहने में बड़ा आसान हो गया। ठीक, तो आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो देखेंगे, आप जरूर पढ़े होंगे कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ना भी पढ़े हो, ना भी जानते हो, तो आप हमेशा ध्यान देना कि जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। हमने ये लिखा कार्य, और ये कार्य का मात्रक हमने लिख दिया जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। बहुत पहले हम वीडियो बनाए हैं। मात्रक उसी को कहते हैं वो जिस चीज़ से कोई भी वस्तु को जिस भी मापक यंत्र द्वारा उसे मापते हैं वही उसका मात्रक होता है। मात्रक कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये इसकी भौतिक राशियां हैं, ये इसके मात्रक होते हैं। जूल कोई वैज्ञानिक साहब थे, कोई जूल वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नाम पर मात्रक रख दिया, और उन्होंने ये भी बताया कि 1 जूल बराबर हो कितना सकता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपना नाम ही रख दिया, उन्होंने ये भी बताया कि आप जाइए 1 जूल बराबर और भी कुछ हो सकता है। तो आपने पढ़ा होगा कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और दूरी किससे मापते हैं? मीटर से। अभी हमने बताया कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है, आपको जो चीज़ जिससे मापते हैं वही उसका मात्रक है भाई। केवल इन कुछ वैज्ञानिकों को आप संभाल लीजिए, कुछ वैज्ञानिकों को आप संभाल लीजिए। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है, और वैज्ञानिकों को भी संभालने की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि बल बराबर भी सूत्र होता है। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका हमने पहले वीडियो में और बता चुके हैं। तो द्रव्यमान गुणे यदि त्वरण होगा तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा तो वो 1 न्यूटन के बराबर हो। इसी प्रकार जो ये इसका मात्रक होगा ये 1 न्यूटन और 1 मीटर के बराबर होगा। यानी दोनों क्या है? कार्य के ही मात्रक हैं।
बशर्ते ये मात्रक जो होता है ये आपके सूत्र से निकला है और ये मात्रक आपके वैज्ञानिक जो जूल ने इसे कार्य के बारे में जो विस्तारित हम लोगों को समझाया है उनके एक जूल के बराबर जो होता है 1 न्यूटन 1 मीटर होता है। ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन 1 मीटर होता है। तो आप ये मात्रक तो निकाल सकते हैं। दूरी किससे मापेंगे? मीटर से मापेंगे। बल का मात्रक न्यूटन होता है और ना भी चले तो आप ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इनटू मीटर। ठीक, इतना ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मीटर मिलके मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम इतना भी कह सकते हैं कि 1 जूल में इतने भी होते हैं। 1 किलोग्राम होता है और मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, क्योंकि 1 न्यूटन में क्या होता है, एक बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर, तो ये परीक्षा में जरूर आएगा। अगर इसके बारे में भी कह दिया जाए तो आप पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि हमको जानकारी है। ठीक है, तो पहले हम सारे सूत्र इम्पोर्टेंट बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उनको पीछे जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको अच्छे अच्छे वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऊर्जा में। ठीक है, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कहते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है, क्योंकि हम इस गतिज ऊर्जा के साथ यदि हम स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं तो एक उसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और एक उसमें यांत्रिक ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, दोनों के तालमेल से एक यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, निश्चित है भाई, अगर हम स्थिति के दौरान एक ऊर्जा मुक्त हो और साथ में उसमें गति ऊर्जा भी कर दें तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगी। जैसे कोई भी जनरेटर में हमने क्या है, उस स्थिति के दौरान यदि उसमें हम गतिज ऊर्जा का भी प्रवेश कर देते हैं तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा भी आ जाती है और साथ साथ विद्युत ऊर्जा में भी बदल जाती है। इसीलिए निश्चित ही कहा गया होगा कि ये स्थितिज ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा किस में हो गई? यांत्रिक ऊर्जा में हो गई। बच्चों निश्चित आप समझ गए होंगे। ठीक, तो इसके आगे हम कुछ गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है 12 mv स्क्वायर। 12 mv स्क्वायर, ये सूत्र आप ऊर्जा का देख लीजिए। ऊर्जा को ई से लिख सकते हैं, यू से लिख सकते हैं, कई अक्षर से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 12 mv स्क्वायर, जहाँ पर m हमारा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। m हमारा द्रव्यमान है और v क्या होता है? वेग होता है। ठीक है, तो वेग का स्क्वायर तो 12 mv स्क्वायर। आप मत भूलिए कि किया गया कार्य ऊर्जा होता है। जो ऊर्जा का मात्रक होता है वही कार्य का मात्रक होगा। तो बताइए बच्चों, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब हम आपको बताएंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के सूत्र जानने से पहले आप पहले जानेंगे इन सब के बारे में। ये सब होते क्या हैं? प्रत्यास्थ क्या होता है, गुरुत्वीय क्या होता है, ये सब स्थितिज ऊर्जा के पार्ट हैं। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, रासायनिक स्थिति ऊर्जा और नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा। नाभिकीय स्थिति ऊर्जा ये होते क्या हैं? ठीक है, आप इनको भली भांति समझेंगे भाई। तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा वो होती है जैसे भी कोई भी वस्तु है, ठीक है, यदि अपनी वो पूर्वावस्था को प्राप्त कर ले, कोई स्थिति के दौरान यदि कोई भी वस्तु है, ठीक है, अपने स्थिति का कोई वस्तु हो अपने स्थिति का विरोध करे तो उसमें क्या होती है? ठीक है, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होती है। अपने अपने पुनः परिस्थिति में आने का प्रयास करे, उसे हम प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे स्प्रिंग को हम चाहे जितना बढ़ाएं और बढ़ाने के बाद
वो उसे हम छोड़ देने पर बाद वो अपनी पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी अपनी विकृति का विरोध करता है, अपनी लंबाई बढ़ाने का विरोध करता है, यानी वो क्या होती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का ये सॉलिड उदाहरण है। और उदाहरण कोई भी हो, आपको ये ध्यान देना है कि ये हमेशा क्या करता है, अपनी विकृति का विरोध करता है, अपनी लंबाई में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है दोस्तों। ठीक, अब आएंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे ऊपर से गिरती हुई कोई गेंद, ठीक है, नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण जी काम करता है, ठीक है। तो जी काम करने के दौरान वो गेंद बहुत ही कम दूरी जाकर वो ठहर जाती है। यही कारण है कि वहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा काम करती है। ठीक, अब आएंगे हम रासायनिक ऊर्जा। ठीक, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसमें जैसे कोई भी सेल हो, कोई बैटरी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ठीक है, ये सब जो होते हैं इनमें कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक, रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक, और नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय क्या ऊर्जा क्या होती है, आप जानते हैं, कुछ तत्व होते हैं, यूरेनियम, ठीक है, रेडियम जैसे तत्व होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय ऊर्जा होती है। ठीक है, तो आप इसके बारे में और भली भांति आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपको निश्चित आप इससे प्रेरित हो गए होंगे कि ये हमारे लिए स्थिति ऊर्जा क्यों जरूरी है। ठीक है, आप एक चीज़ और समझ लीजिए, क्या आप कहते हैं गतिज ऊर्जा में कोई ऊर्जा नहीं होती, आप निश्चित है आप थोड़ी देर खड़े होकर आप बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, खड़े खड़े भी हमारी ऊर्जा का लॉस होता है। ठीक है, तो एनर्जी लॉस होती है हमारा, हम कुछ भी ना करें, हम खड़े रहें, हम खड़े हैं लेकिन हमारा नीचे गुरुत्वीय त्वरण जी भार नीचे की ओर काम कर रहा है, वो हमारी स्थिति ऊर्जा को मुक्त कर रहा है, तो इससे स्थिति ऊर्जा भी काम करती है। इसीलिए स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mgh। क्या होता है, mgh। ये भार भी काम करता है और इंसान कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, उसके ऊपर भी डिपेंड रखता है कि वो भार नीचे की ओर कितना काम करेगा। ठीक है, वो वस्तु का आकार कितना ऊंचा है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है और उसका भार पर डिपेंड रखेगा स्थितिज ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा का मेन सूत्र है, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, तो आप इसके बाद कुछ परिवर्तित ऊर्जा हैं, ये ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इनके याद करने का कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, बस आपको एक समझना है। अगर आप समझ गए तो आपको याद हो गया। परिवर्तित कुछ ऊर्जाएं हैं, कुछ परिवर्तित ऊर्जाएं हैं, कैसे, जैसे विद्युत बल्ब। आप मोटा हिसाब से समझ लीजिए कि विद्युत बल्ब क्या करता है, इसका काम क्या है। विद्युत ऊर्जा जो विद्युत बल्ब जो होता है ना, ये प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। तो प्रकाश उत्पन्न करने में क्या करता है, विद्युत ऊर्जा क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो पहले जब हम किसी भी बल्ब में करंट लगाएंगे तो उसमें हम पहले करंट लगाएंगे तो ऊर्जा मिलेगी, तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा में, और कह सकते हो ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदल देता है। ठीक, चलो आएंगे विद्युत सेल। अब विद्युत सेल क्या है, सेल क्या है, विद्युत सेल जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती क्या होती है, ये मोमबत्ती प्रकाश ऊर्जा और क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि ये प्रकाश कर देता है और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, यानी रासायनिक ऊर्जा को क्या कर देना है, प्रकाश ऊर्जा और किस में बदल देता है, उसमें ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो फिर आप समझ सकते हैं रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, ये रासायनिक चीज है, कोई रासायनिक तत्व है, रासायनिक चीज को किस में है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल,
फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और माइक्रोफोन जो होता है ना, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को जब इसमें किसी प्रकार का हम विद्युत का प्रयोग करते हैं तो इसमें ध्वनि आ जाती है, तो इसीलिए ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में प्रकट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। कोई सितार और अन्य वाद्य यंत्र जो होते हैं ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के क्या होते हैं? यंत्र होते हैं, ठीक है। और पेट्रोल डीजल ये सब इंजन जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है। और ये नाभिकीय रिएक्टर ये सब क्या होते हैं? ये भी जो होते हैं ये सब नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं ये इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं? ये सब क्या है? नाभिकीय ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और इसके साथ में यदि इसमें विस्फोट होता है तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा भी आ जाती है। आप अनुभव करके इन सारे चीज़ों को आप निश्चित है गलत नहीं होगा, आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि आप इनकी चीज़ों से समझिए आप विद्युत बल्ब का यूज कैसे कर पाएंगे। आप निश्चित ही समझ कर पाएंगे जब इसमें हम कोई विद्युत करंट लगाएंगे तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाएगी? प्रकाश ऊर्जा में, और या उसमें ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेगी। विद्युत सेल क्या होते हैं? विद्युत सेल एक रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक सेल में से क्या होगा? वो एक रासायनिक ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो इसी से आप समझ सकते हैं। तो इसमें अभी हमको शक्ति बताना है, ठीक है। तो शक्ति के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताना पड़ेगा, जिससे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। वीडियो आप फिर स्किप करके देखेंगे, इसके लिए लॉन्ग वीडियो ना दिखाएं। इसके लिए आप प्लीज़ थंबनेल करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे और दूर दूर तक पहुंचाएंगे इस दोस्त के लिए, हाँ, बंधु के लिए, अपने लिए, ठीक है। तो सहयोग करना, ठीक है भाई। राम राम। आज के लिए इतना ही। जय श्री बालाजी, ठीक। थंबनेल करेंगे, लाइक करेंगे और सहयोग करेंगे। इसके बाद हम जस्ट शक्ति के बारे में बहुत बेहतरीन से बहुत डिटेल में बताएंगे। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वीडियो शॉर्ट बनाएंगे, ठीक। धन्यवाद, थैंक